वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आमे माने पढ़िबा शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात जो शिक्षा दर्शन रही से शिक्षा दर्शन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथरे क्वेश्चन अनुसार आसुची किंतु विषय वस्तुटा आपण माने जानिले बुझि परबे जे समस्त जानिबा बुझिबार आवश्यकता रही विशेष कर देखिबा गले जे माने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी रे बीएड करछन से मानकर फर्स्ट सेमेस्टर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रे यूनिट 1 अंतर्गत ए क्वेश्चन रही किंतु एथरे क्वेश्चन सेना देछि आपण मानकर सीटी बीएड सीपीटी टीचिंग एग्जाम पई जे कोनोसी मध्ये एग्जाम पई ए क्लास रे विशेष भाबरे उपयोगी विशेष कर देखो गला आमे बुझिबार अछि जो माने वर्तमान बीएड करछन जे माने ओडिसा र पिला माने जो माने ओडिया मीडियम रो एग्जाम दे कि जाइछन बीएड करबा समय से माने इंग्लिश रे बुझिबार असुविधा होइते एवं क्वेश्चन आंसर लेखर बहुत प्रॉब्लम होइते सेति पई ए क्लास टी ओडिया रे बुझिबार चेष्टा करछि बेसिकली आपण निजे बुझि गला परे तापर बारंबार चैप्टर टी को रीडिंग कले खाता लेखि परिबे एंड 32 पेजेस आपन को फिल अप ही करबार अछि केवल गोटे बही रो धाडी पड़ले आपण फिल अप करि परबेनी आपन को बुझिबार आवश्यकता अछि एवं एई पाठटी मध्ये गोटे टीचिंग प्रोफेशन निमंते गोटे कैरियर निमंते मध्ये बहुत उपयोगी। वर्तमान आसन हम जनबा डिस्कस द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी कोन अर्थात डिस्कस में आलोचना करबा फंक्शन कहले कार्यवली एजुकेशनल कहले शैक्षिक फिलोसफी होची दर्शन अर्थात शैक्षिक दर्शन रो कार्यवली कोन ताहा हम जानबा द मीनिंग अर्थ डेफिनेशन संज्ञा कैरेक्टरिस्टिक यार चरित्र नीड्स कहले आवश्यकता ऑफ एजुकेशनल शैक्षिक फिलोसफी दर्शन रिवील्स कहले उन्मोचन करबा बा आके सामना करबा इट्स फंक्शंस विथ आर एज फॉलोज अर्थात हमर जो फिलोसफी एजुकेशनल फिलोसफी अछि तार अर्थ संज्ञा चरित्र एवं तार कोन आवश्यकता रही छि ताहा वर्तमान हमें जानबा फॉलोज कहले अनुकरण अर्थात ए अनुकरण तळ दियछा पॉइंट गुडी को हमें डिस्कशन करबा जोटा हमें बही पढे टेक्स्ट बुक सेथरे ब्रीफली देइ छि किंतु ए जो क्वेश्चन आलोचना करछि एथरे शॉर्ट में देइ छि किंतु बुझि हला परके देइ छि एटा किंतु समस्त बुझिबा दरकार जो मानकर टीचिंग प्रोफेशन कैरियर अछि सीटी बीएड रो स्टूडेंट्स सो माने it provides the answer of the basic current questions related to education and society अर्थात philosophy educational philosophy कौन करे provides अर्थात प्रदत्त करे the answer of the basic current questions आंसर कहले उत्तर बेसिक कहले साधारण बा मूल करेंट कहले वर्तमान सांप्रतिक समय क्वेश्चन प्रश्न वर्तमान सांप्रतिक समय जो प्रश्न थाए ताहाकू कोन करे ताहार आंसर दे रिलेटेड टू एजुकेशन एंड सोसाइटी अर्थात जहा कि शिक्षा सहित एवं समाज सहित संश्लिष्ट थिबा सांप्रतिक परिस्थिति वर्तमान समय जो सब प्रश्न उठता है ताहार उत्तर प्रदान करता कि एजुकेशनल फिलोसफी इट प्रिपेयर्स यंग जनरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ प्रिपेयर कहले संगठन करे यंग कहले युवा जनरेशन जो युव समाज रही यूथ मास रही फ्यूचर लाइफ भविष्य समय कि प्रस्तुत होगा शिखाए जमती कि वर्तमान समय पिला माने आपण माने एटा पढुचंती आपण मानकर लक्ष्य होची आपण गोटे कैरियर कंस्ट्रक्शन करबा निमंते आपण फ्यूचर लाइफ को यंग जनरेशन को फ्यूचर लाइफ को प्रिपरेशन करबा पई कि एजुकेशन फिलोसफी आपण मानन को हेल्प करूची इट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बाय एम्प्लॉयिंग फिलोसॉफिकल थिंकिंग एंड अप्रोच और आउटलुक प्रोवाइड प्रदान करे सॉल्यूशन कहले समाधान ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स अर्थात शैक्षिक विभिन्न समस्या रही बाय एम्प्लॉयिंग फिलोसॉफिकल थिंकिंग एंड अप्रोच और आउटलुक कहले वर्तमान समय जो चली एजुकेशनल जो फिलोसफी संपर्कित शैक्षिक दर्शन संपर्कित जहाँ किसी मान रूल रेगुलेशन अच्छी जो कार्यावली अच्छी से संपर्क में गोटे दृष्टिकोण दिए से संपर्क में आपको जानवर साहाय्य करे इट इंक्लूड्स द यूनिवर्सल वैल्यूज ये जो शैक्षिक दर्शन रही यहाँ कौन क्या सहित इंक्लूड कहले संश्लिष्ट जड़ित रहा यूनिवर्सल वैल्यूज यूनिवर्सल कहले माने जागतिक सार्वजनीन मूल्यबोध सहित यह जड़ित एंड सोशल नॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन अर्थात एजुकेशन शिक्षार जो प्रक्रियाकरण रही है जो सामाजिक कार्यावली सब रही है साहाय्य करे अर्थात जो विश्व में जेकोसी प्रकार मूल्यबोध रही जमीक पिला व्यवहार शिखिबो पिला कार्यावली शिखिबो पिला किभली पाठ पढ़िबो समाज जाति किभली उन्नत रहइबो सब किछि सहित एवं शिक्षा सहित किभली भाबरे शिक्षार धारा हो जमीक छोट छुआटे प्रथमे वर्तमान समय गलान शिशुवाटिका पढ़िबो तापर प्रथम द्वितीय एई प्रकार दशम पढ़िबो वर्तमान समय एग्जाम हो गलान क्लास 5 8 रे आपण मानकर एग्जाम करा जिवो बोर्ड एग्जाम एई पर जो सब घटना घटुची से संपर्क में कौन करता है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्रोसेस कले प्रक्रियाकरण ऑफ एजुकेशन जेन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हमर जेंति वर्तमान पंचम अष्टम रे बोर्ड परीक्षा हला तो एई सब संपर्क में हमको कौन करता है धारणा देता है जानिबा को हमको सुजोग मिलता है
ता सहित कौन होता है इट डेवलप एजुकेशन सिस्टम टू फुलफिल द नेशनल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। इट डेवलप कहले यह उन्नति कराए द एजुकेशन सिस्टम अर्थात आमर जो शैक्षिक व्यवस्था रही अर्थात शिक्षा व्यवस्था रही टू फुलफिल द नेशनल नीड्स। फुलफिल कले पूरण करबा नेशनल नीड्स अर्थात जातीय आवश्यकता एंड रिक्वायरमेंट अर्थात नियुक्ति अर्थात गोटे पिला शिक्षित हेले से निज पई किछि करबो जाति पई करबो देश पई करबो। पिलाटी उन्नति हेले देश रे शिक्षा व्यवस्थार मूलदुआ सुदृढ़ हेले यह व्यक्तिगत आवश्यकता पूरण करबा सहित कोन करबो ना नेशन रो जातिर मध्ये आवश्यकता पूरण करबो। तेणु करी यहाँ ही थिला हमरो जो आमे पढिले एजुकेशनल फिलोसफी रो नीड्स। तो वर्तमान आसंतु आमे आउ गोटे क्वेश्चन उपरे डिस्कशन करबा। से क्वेश्चन जो होछ हमरो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षार जो प्रकार भेद रही शिक्षार प्रकार भेद संपर्क में आम मैंने वर्तमान आलोचना करबा। शिक्षा विभिन्न प्रकार रही है जमी मनीष मान रही मनीष विभिन्न अलग अलग देश रही पशुपक्षी जाति अलग अलग रही सरीसृप अलग अलग रही ठीक सेहीपरि एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था अलग अलग रही जमीक आम पूर्व काल गुरुकुल शिक्षा था आधुनिक शिक्षा आसला मॉन्टेसरी शिक्षा आसला विभिन्न प्रकार शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन होती तेणुक टाइप ऑफ एजुकेशन उपरे एटा शॉर्ट नोट देछि किंतु ब्रीफली आम डिस्कशन करबा एटा बुझी दउछि आपनको भलसे। तो जानतु जे केते प्रकार शिक्षा व्यवस्था अछि एवं ताहा कौन कौन डिस्कशन एटा आम जानिबा। अकॉर्डिंग टू टीचर अर्थात टीचर अनुसार शिक्षकों को केंद्र रखी करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगोरीज अर्थात शिक्षकों को केंद्र करबा शिक्षकों को तथ्य अनुसार बा शिक्षकों को मतानुसार करिकुलम आमर जो पाठ्यक्रम रही मेथड ऑफ टीचिंग शिक्षादान विभिन्न प्रकार पद्धति रही एजुकेशन एवं शिक्षा व्यवस्था कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगोरीज। तो यही क्लासिफाइड कराई बा विभागीकरण कराई फॉलोइंग कैटेगोरी कहले विभागीकरण विभक्त कर देखिबा कौन शिक्षकों अनुसार गोटे हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन गोटे हूँ औपचारिक शिक्षा गोटे हूँ अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल कहले जोटा विधिबद्ध भाव में विद्यालय स्कूल कॉलेज रे पिला पढ़ी था शिखी थाए एंड इनफॉर्मल जोटी की माने ताकू किछि शिखिबा पूर्व भाविबा पड़ी न थाए किंबा कोनोसी बाधा बंधन न थाए स्वाधीन भाव में शिखी थाए जेमति कि परिवार सांग साथी परिवेश ये होची इनफॉर्मल अनौपचारिक। फॉर्मल एजुकेशन इज दैट एजुकेशन वेयर अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड एम्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो फॉर्मल एजुकेशन कहले काहको हम बुझे वेयर जोंठार अकॉर्डिंग अनुसार टू प्री डिटरमाइन बोली कहले आगुरु निर्दिष्ट हो एम्स लक्ष्य एंड मेथड्स एवं केउ पद्धति रे पढ़ा जिवो पाठ्यक्रम प्रदान करा जिवो कहिना स्कूल कॉलेज ए सब जिंस होउची कोन फॉर्मल एजुकेशन रे एम्स प्री डिटरमाइन हेकि रहिते अर्थात लक्ष्य निर्दिष्ट भाव रे स्थिर हेकि रहिते। इनफॉर्मल एजुकेशन इज नेचुरल एंड इंसिडेंटल अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा जोटा नेचुरल अर्थात या वास्तविक एंड इंसिडेंटल अर्थात घटना केंद्रिक अर्थात सडनली किछि गोटे घटना घटे गोटे छोटे छुआटे गोटे निया खंड पड़ी अंगार खंड पड़ी सडनली निया खंड उपर तार गोड़ पड़गला गोड़टी पड़गला कष्ट है सी सडनली टीचिंग पाइला इंसिडेंट अर्थात कौन गोटे दुर्घटना से शिक्षा पाइला जे निया उपर गोड़ पकड़े गोड़ पड़ गोड़ कष्ट हम। नेचुराल अर्थात यह वास्तविक केवल बही लेखा सहित जड़ित नुह जमी से अंगार खंडा पड़ा या वास्तव से अनुभव कला। देयर आर नो प्री डिटरमाइंड अर्थात ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन अच्छे देयर आर नो नाही प्री डिटरमाइंड अर्थात निर्दिष्टता नाही निर्दिष्ट करा जायनि एम्स यार लक्ष्य निर्दिष्ट करा जायनि करिकुला नाही अर्थात जंदी फॉर्मल एजुकेशन पिलार गोटे पाठ्यक्रम थिबो पिला पाठ्यक्रम अनुसार पढिबो इनफॉर्मल एजुकेशन ले पिला पाखरे गोटे निर्दिष्ट कोन घर परिवार रे कोन गोटे सिलेबस थाय पढे कि ना सेमति न थाय मेथड अर्थात गोटे निर्दिष्ट धारा थाय कि ना धारा न थाय पिला साहित्य रे टीचर गोटे विषय पढले गप माध्यम रे पढिबे किंतु घरे त कथावार्ता बे कोन पिला गप माध्यम रे शब्द शिखेबे कि ना तेन करी एठी कोनसी मेथड न थाय। टीचर एंड प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन रिसीव इनफॉर्मल एजुकेशन टीचर्स एंड प्लेसेस अर्थात से शिक्षकों ठारू हो कि कौन स्थान विशेष रो जो शिशुटी कौन करता है ना इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर पारता है से तार बापा माँ पाखे चारिपार्श्व रहा समय कथा कहवा शिखी थाए परिवेश सांगसाथी सहित खेलवा शिखी थाए टीचर ठारू
ଯେକୌଣସି ଗପ ବି ଶୁଣିଥାଏ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହାଠାରୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ, ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଧରା ନୀତି ନିୟମ, ସ୍କୁଲ 10ଟାରେ ଯିବ 4ଟାରେ ଆସିବ, ସେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ। ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ହିଁ ପଢିବ, ସେ ନୀତି ନିୟମ। ସିଏ ହଉଛି ସବୁ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ। ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଘର ପରିବାର ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ପରିବେଶ, ସେଠୁ ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ପିଲା ଯାହା ଶିଖିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ର ଟାଇପ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କା। ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଭାଷା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଏଜୁକେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ହୁଇଚ ଦ ଟିଚର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷକ ଆଣ୍ଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟିଚର ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ଡିଟରମାଇନ୍ଡ ଡୋଜେସ୍ ଅଫ ନଲେଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆର ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, ଗିଭେନ୍ କହିଲେ ଦିଆଯାଏ, ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ ୱେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାବନ୍ଧ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ୱେ କହିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଟାଇମ, ଡ୍ୟୁରିଂ କହିଲେ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ପେସିଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଡ୍ୟୁରେସନ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ, ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଟାଇମ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ टीचर पिला को पढ़ेले अर्थात गोटे साहित्य विषय पढ़ेबे गोटे निर्दिष्ट साहित्य विषयटी पढ़ेले से 45 मिनिट समय रहिला ता सहित रहिला कोन से साहित्य विषय रे गछ और काठुरिया विषय जदि पिलाटी को पढ़ाउचंदी से गछ और काठुरिया ऊपर केंद्र करिकरी ही पढ़ेबे तण करी गोटे निर्दिष्ट रहिला निर्दिष्ट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन रहिला एंड स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड डोजेस अर्थात निर्दिष्ट से गछ और काठुरिया ऊपर ही शिक्षा दिया गला ये होची कोन हमरो डायरेक्ट एजुकेशन सेमती इनडायरेक्ट एजुकेशन कोन देखिबा इनडायरेक्ट एजुकेशन इज नॉट ए प्री डिटरमाइंड प्लान अर्थात जो डायरेक्ट एजुकेशन ऑपोजिट हबो इनडायरेक्ट प्रत्येकर ऑपोजिट हबो हमर कोन परोक्ष इनडायरेक्ट एजुकेशन इज नॉट ए प्री डिटरमाइंड प्लान अर्थात इनडायरेक्ट जोटा परोक्ष शिक्षा से तार कोनोसी निर्दिष्ट लक्ष्य रखा जाय न था प्री डिटरमाइंड अर्थात निर्दिष्ट न था यदि सठी गछ काठुरिया को गोटे निर्दिष्ट विषय को नहीं पढ़ा जाए एठी कोनोसी निर्दिष्ट लक्ष्य को पूरा साधित करा जाय न था इट हैज नो एम्स यार कोनोसी लक्ष्य न था नो मेथड्स किछ गोटे मेथड न था गछ काठुरिया रे शिक्षक कविता आवृत्ति माध्यम पढ़ेबे एथरे किंतु कोनोसी गोटे माने मेथड न था एंड नो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम अर्थात एठी कोनोसी फिक्स ड्यूरेशन टाइम न था जेमति कि सेठी पिला को 45 मिनिट पढ़ा जाए जदि गोटे छुआ घरे गप शुणुची ताको कोन गोटे गपर गोटे निर्दिष्ट आगुरु उद्देश्य को जाउची कि ना सडनली गोटे जेजेपा कि बाबा माँ जे भी गप कहउचंदी गोटे निर्दिष्ट टाइम न था कि गोटे फिक्स गोटे किछ न था पिला आनंददायी पई को जाय पिला किछ शिखिबा पई को जाय तनु करी ये होची कोन हमर इनडायरेक्ट एजुकेशन ये जहाँ भी पाठ अच्छी किसी कष्ट नहीं कि आपण मैंने बुझीबार अच्छी बुझीगले आपन को बहुत सहज लगिबो आपण लिखिपारे भलसे जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन साधारण और स्पेसिफिक एजुकेशन निर्दिष्ट अर्थात ये सब जिन देखा गले सेम सेम आसुची किंतु ए टर्म गुड़ाक आपन को मन रखिबा अछि जनरल स्पेसिफिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एगुडा सब मन रखिबार अछि जनरल एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन the aim of general education is imparting general education for all children up to a certain stage general साधारण शिक्षा अर्थात आम जो कहे सार्वजनीन शिक्षा से सार्वजनीन शिक्षा कौन आमर गोटे निर्दिष्ट सर्टन स्टेज चिल्ड्रेन सर्टन स्टेज गोटे निर्दिष्ट बयस पर्यंत गोटे निर्दिष्ट शिक्षा जमती कि 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर पिला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया कौन कह जनरल एजुकेशन स्पेसिफिक कौन गोटे निर्दिष्ट गोटे देखो जो आम प्रथम पिलाटी पढ़ुची बर्तमान समय शिशु बाटिकार प्रथम रु दशम सब बही समस्त सामान भाव में पढ़ुं किंतु जो दशम पर पिला पाठ पढ़ुची से तार गोटे निर्दिष्ट विषय को चूज कर आर्ट्स पढ़ला किए साइंस पढ़ला किए कॉमर्स पढ़ला किए इंजीनियरिंग पढ़ला किए अलग किसी धंदामूलक पाठ्यक्रम फैशन डिजाइन कोर्स पढ़ला सब अलग हो जाए गुड़िक कौन हो स्पेसिफिक एजुकेशन अर्थात जनरल एजुकेशन हूँ गोटे निर्दिष्ट बयस समय पर्यटन पिला पाठ पढ़ी थाए स्पेसिफिक एजुकेशन हूँ जो पिलाटी पढ़ी थाए से जेकोन गोटे निर्दिष्ट विषयटा को पढ़ी थाए सेटा हूँ स्पेसिफिक एजुकेशन देखो सेम लाइन लिखा है स्पेसिफिक एजुकेशन आज स्पेसिफिक एम अर्थात गोटे इंजीनियरिंग गोटे पिला पढ़ो माने से इंजीनियरिंग लाइन जो मेडिकल पढ़ो माने मेडिकल लाइन जो मेडिकल पढ़ुवा पिलाटी
आर्ट बैकग्राउंड को आसबनी टीचर मेडिकल पढ़ुवा पिलाटी जमती कि आर्ट्स पिलांकर आईएएस लाइन को आसा चाहिए कि ठीक से गोटे कॉमर्स पढ़ुवा पिलाटी से कौन कर माने बैंकिंग सेक्टर वर्क करने चाहिए से केवल आर्ट्स सेक्शन को आसा चाहिए तेणुकर स्पेसिफिक एजुकेशन और स्पेसिफिक एम अच्छी द एम ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन इज टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर ए स्पेसिफिक वोकेशन अर्थात एम ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन गोटे निर्दिष्ट शिक्षार लक्ष्य हूँ कौन पिलाटा प्रस्तुत करबा स्पेसिफिक वोकेशन गोटे निर्दिष्ट कार्यावली इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन इंडिविजुअल कहले व्यक्तिगत एंड कलेक्टिव कहले इंडिविजुअल कहले आम एकुटिया बुझुचे माने व्यक्तिगत एंड कलेक्टिव एजुकेशन कलेक्शन रो कलेक्टिव सामूहिक शिक्षा इंडिविजुअल एजुकेशन इज दैट एजुकेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड सेपरेटली अर्थात व्यक्तिगत सिंगल एजुकेशन इंडिविजुअल कहले जन को दिया जाउथो शिक्षा इज दैट एजुकेशन सही शिक्षा व्हिच जहा कि इज प्रोवाइडेड प्रदान करा जाय टू ईच चाइल्ड इच कहले प्रत्येक चाइल्ड कहले पिला को सेपरेटली अलग भाव में अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट अर्थात से पिलार इच्छा अनुसार ताको जहाँ शिक्षा दिया जाव गोटे पिला गप शुणा चाहूँगी ताको पर्टिकुलर से पिला गप शुणाई दिया गोटे पिला गीत शुणा चाहूँगी गीत शुणा दिज्व तेणुकर कौन इंडिविजुअल अलग अलग होगा नीड कलेक्टिव एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू ग्रुप अर्थात जो इंडिविजुअल एजुकेशन जन अनुसार पिला शिखी था एकुटिया निज इच्छा अनुसार किंतु कलेक्टिव एजुकेशन पिला मानकर कौन होता है ना से समस्ते गोटे ग्रुपिज्म रे शिखी था जमी गोटे ग्रुप डिस्कसन करा दि जाए गोटे प्रोजेक्ट दि जाए पिला मिसिक करने तो सहीटा हूँ आमर कौन कलेक्टिव एजुकेशन तो यहाँ ही थिला आपण मानकर फिलोसॉफिकल ऑफ एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन रो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 एटा को नुहे जे केवल खाली एटा बीएड पिलांक पई कि नुहे एटा समस्त पई उपयोगी आ एथरे शॉर्ट नोट्स आकार दिया जाय छी एगुडी का आपण माने बुझिबार आवश्यकता अछि यदि बुझि पारछन तबे तले कमेंट रे जणा दो बाकी रहला ए जो क्वेश्चन आपण लिखिबे आपनकर 32 पेज जो रहिछि 32 पेज कंप्लीटली फेस फिल अप करिवे आ ए क्लास सिटी बीएड ओटीटी ओएसटीटी सीबीटी सब एग्जाम पाएंगे स्पेशली सब टीचरशिप एग्जाम पाएंगे जो मानकर ए लाइन रे कैरियर अछि से मानक पई ए क्लास टी उपयोगी।